चलिए फिलहाल राजधानी जयपुर से खबर, जहां नगर निगम चुनाव 2020 जयपुर ग्रेटर के भाजपा प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी। जी हां, हेरिटेज नगर निगम चुनाव कार्यालय पहुंच रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। सभी प्रत्याशियों को मेयर चुनाव तक रखा जाएगा एक स्थान पर। सीकर रोड स्थित चौमू पैलेस में ये ठहरेंगे। सभी प्रत्याशी बाड़ेबंदी के सवाल पर बोले। जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यकर्ता जितना प्रशिक्षित होगा उतना ही विचारधारा के प्रति समर्पित होगा। पिछली बार भी चुनाव परिणाम से पहले इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देना हमारी पार्टी का रूटीन प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी को यहां पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा प्रत्याशियों को, क्योंकि विचारधारा को समझने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का रूटीन भी है ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर चुनाव के दौरान दिए जाना। शर्मा नाम मेरा, वार्ड 68 से। थोड़ा नीचे अच्छा, हरी जी, क्या जानकारी दी है पार्टी ने आपको आज के लिए? प्रशिक्षण शिविर का है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे हर बार होता है। ये मोबाइल किसका है? कहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ जानकारी दी है? नहीं सर। कपड़े पड़े लेकर आया? हाँ कितने दिन के लिए है? 5-7 दिन के लिए पूरी तैयारी है। 5-7 दिन रुकने की। मोबाइल नीचे करना देश में मालूम जिले में आने के लिए कहा फिलहाल तो लग भी जाए तो क्या बोल रहे हैं, प्रशिक्षण तो हो ही देता है। आपको तो प्रशिक्षण आप तो रहे हुए हैं, क्या जरूरत? फिर भी कई नए अनुभव मार्गदर्शन मिले तो अच्छा ही ना। चुनाव परिणाम के बाद में भी दिया जा सकता था प्रशिक्षण। पार्टी को विश्वास नहीं है अपने प्रत्याशी। और एक बार आपसे बैठ के वार्तालाप करेंगे इस तरह से कार्यकर्ता वगैरह सब आपकी जो टीम का है। अच्छा, कपड़े वपड़े लेके तो ना अभी। आपका नाम क्या है सर? विजय कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 3। शुक्ला जी, क्या फोन करके बुलाया आपको? जी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में आप कहिए और आपको फीडबैक दिया जाएगा ना। और कार्यकर्ताओं की जो भी आपके साथ टीम है, आपके बारे में किसका क्या सहयोग रहा है। कपड़े लेकर नहीं कपड़े इधर भी चलिए, अधिक बातचीत के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, भाजपा प्रत्याशी जो ग्रेटर से आते हैं उनके यहाँ पर बाड़ेबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन इसको प्रशिक्षण कह रहे हैं ये लोग। अभी भी ये लगातार उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा कि वास्तविकता में बाड़ेबंदी उनकी की जा रही है। क्या जानकारी आपने बात की उनसे? देखिए जैसे तमाम जो ग्रेटर नगर निगम के प्रत्याशी हैं उन सभी को यहाँ पर बुला लिया है। धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी जब यहाँ पर एकजुट हो जाएंगे उसके बाद में बसों में बिठाकर इनको सीकर रोड पर चोमू पैलेस होटल है, वहां पर इनको सभी को एक साथ शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर मेयर के चुनाव तक रखा जाएगा। और यहाँ पर जो बीजेपी के जो तमाम जो आला नेता हैं, जो जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा है वो मौजूद हैं और जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपने जो लगेज के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर बसें पहुंचेगी। बसों में बिठाकर इनको होटल में रखा जाएगा और फिर जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद भी जब मेयर के चुनाव होंगे तब तक इन सभी को वहां पर साथ रखा जाएगा और जब मेयर के लिए जब वोटिंग होगी तो ही जीते हुए जो पार्षद हो जाएंगे उनको यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता बाड़ेबंदी के शब्द को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का प्रशिक्षण है, हमारी पार्टी की रीति नीति से हम इन लोगों को अवगत कराएंगे और 10 तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा। और क्योंकि पहले भी हमारी पार्टी ऐसे प्रशिक्षण देती रही है जनप्रतिनिधियों को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे छोटे पार्षद हो, चाहे और भी कोई भी हो जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता, हमारे रूटीन एक प्रक्रिया है ये प्रशिक्षण देने की। लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि ये बाड़ेबंदी है, क्योंकि पिछली बार जब मेयर का उपचुनाव हुआ था तो बड़ी सेंधमारी बीजेपी खेमे में हुई थी और उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। उसी को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित है। हाल ही में जब विधानसभा में जब इस सरकार पर जिस प्रकार का संकट था और जब बहुमत प्रशिक्षण किया जा रहा था उस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी के 4 विधायक नदारत रहे थे। ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है कि किसी भी प्रकार से कोई सेंधमारी नहीं हो, चुनाव परिणाम न जाने किस प्रकार का है, नेक टू नेक फाइट रहे। ऐसी स्थिति में अगर कुछ पार्षद या कांग्रेस की तरफ से कोई सेंधमारी की जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर एक रणनीतिक तौर पर ये बाड़ेबंदी कर रही है ताकि पार्टी में किसी भी प्रकार से कोई भीतरघात नहीं हो। जी बिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो नगर निगम चुनाव 2020 के तहत यहां पर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो जारी रही। आपको बता दें कि कल मतगणना यहां पर होगी और मतगणना के बाद जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।